प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त, चूँकि असम्बलियाँ तहलील करने के वाले से बात हो रही है, लेकिन बाज़ाहिर लग नहीं रहा कि ये असम्बलियाँ तहलील होंगी। और अब चूँकि खान साहब ने उस वक्त बड़ा अच्छा मूव खेला पॉलिटिकली, शायद ठीक था, उन्होंने थोड़ा सा अफरा तफरी हुकूमती कैंप में मचाई और उसका ज़ाहिर उनको फ़ायदा भी हुआ और एक नई डिबेट का आगाज़ हो गया, नया सिलसिला शुरू हो गया। तो अब ज़ाहिर वो मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है, मुशावरत कंप्लीट होगी, फिर फैसला होगा। तो इन बिटवीन पाकिस्तान में पॉलिटिकली आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या पाकिस्तान की सियासत हो, अगले 24 घंटे में क्या होगा, कैसे बिहेव करेगी क्रिकेट टीम या सियासत, कुछ नहीं कह सकते। तो शायद खान साहब इस चीज़ का मार्जिन लेना चाह रहे हैं। यासीन अज़हर साहब, एक चीज़ अभी जो ब्रेक से पहले भी डॉक्टर सराब सर के साहब कह रहे थे कि हमारी तहरीक अदम-ए-एतमाद आइनी अमल था, जो कि नापसंदीदा अमल कह सकते हैं ज़रूर, लेकिन आइनी था ज़रा कोई। अब वो कह रहे हैं कि ये इनको लिंक नहीं किया जा सकता असम्बलियों को तहलील करना, इसको वो कह रहे हैं ये गैर आइनी है। तो क्या आप चूँकि ज़ाहिर कानून को जानते हैं, आइन को समझते हैं, तो क्या वाकई में ये अमल भी देखें गैर आइनी कहलाएगा? देखें पहली पहली बात यासीन यह साहब। है कि इमरान साहब जब लॉन्ग मार्च करके पिंडी पहुंचे तो वो ये तसव्वुर करके बैठे हुए थे कि शायद इलेक्शन से उनको कोई डेट मिलेगी। लेकिन जब वहाँ की सूरत हाल उन्होंने देखी और उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे, जी। तो उन्होंने ये बात भी कही कि हम जो है ना मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। बहुत अच्छी तकरीर की अपनी जगह पे। ठीक है। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब के पास अपनी फेस सेविंग के लिए कोई पॉइंट नहीं था उनके पास। जी जी। तो अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने पंजाब असेंबली, केपीके की असेंबली, आजाद कश्मीर की असेंबली, गिलगित की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने इस मामले में पहले से कोई फैसला नहीं किया हुआ था, सिर्फ फेस वैल्यू को वहां बैठे बैठे उन्होंने किया। ठीक। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि मुझे किसी सूरत में ये नहीं लगता कि परवेज इलाही किसी भी सूरत में वो असेंबली को तोड़ेंगे। ऐसा ही है। अब असेंबली को तोड़ने का जहां तक ताल्लुक है, पहली बात यह है कि पिछले 4 महीने से पंजाब असेंबली का सेशन लगातार जारी है और किसी भी हालत में उसको मुलतवी नहीं किया गया। तो उसका बैकग्राउंड ये होता है कि जब असेंबली सेशन में हो तो उस पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं हो सकता। ठीक है। आप उस डर की वजह से आप असेंबली का सेशन मुलतवी करने के लिए तो तैयार नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत में अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर से ये कहता है जी जी। तो वो इस्तेमाल का वोट लें, तो वो भी मेरे नजदीक जरा मुश्किल जाता है। तो ऐसी इस सूरत में पे सर, अगर यासिर साहब ठीक कह रहे हैं, आपकी हुकूमत भी ये कह चुकी है कि हम नहीं जाएंगे, तहरीक एतमाद की तरफ नहीं जाएंगे पंजाब में। नहीं, वही मैं यही अर्ज कर रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर इमरान खान साहब की बात परवेज इलाही सुनते हैं, महमूद अहमद खान सुनते हैं, ठीक है। जिस तरह आज आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने एक प्रोग्राम के दौरान जिस अंदाज में उन्होंने सूरत हाल पैदा की, जी जी। वो तो मेरे ख्याल में अफसोसनाक है ऐसी सर। वो इंतहाई तकलीफ दे थी मेरे लिए जी जी। कि कोई आदमी तकलीफ कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं एक स्टेट के, और वो स्टेट की कानूनी हैसियत क्या मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो कम से कम एटलीस्ट आपकी तरबियत तो ये होनी चाहिए थी कि आप एज ए प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर उनसे टाइम मांगते, जाके मिलते और बैठ के बात करते। बिल्कुल। तो बहरहाल ये तरबियत की बात है, पॉलिटिकल तरबियत की बात है। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, हम तो बड़ी क्लियर अंदाज में बात करते हैं। असेंबली को अगर तोड़ेंगे तो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर पंजाब को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नर को एडवाइस दे सकता है कि असेंबली तोड़ दें। यही पोजीशन केपीके की है। आजाद कश्मीर की सूरत हाल अदरवाइज है। ठीक है। तो अब सवाल यहाँ है कि वहाँ का जो अब एक अपना सिस्टम है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो एक अलग बात है। अब ये दोनों असेंबलियाँ अगर मिसाल के तौर पर तोड़ देते हैं तो क्या आइन के अंदर कोई ऐसी बंदिश है कि पंजाब असेंबली का और केपीके का इलेक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है। आप बहुत पॉपुलर हैं, आपकी पॉपुलरिटी इस वक्त आसमान पे है, दोनों असेंबलियां तोड़ दें, मर्कजी गवर्नमेंट वहां इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, ठीक है। आप भी लड़ लें, पीडीएम भी लड़ लें, ठीक अपनी है। अपनी तो किस्मत यासिर आजमा साहब, लें। जी जी, इस पे ये बता दें कि ये अमल गैर आइनी तो नहीं है ना, आइन तो इसकी इजाजत देता है ना? ना ना, आइन इजाजत देता है। मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता। आइन असेंबलियां चीफ मिनिस्टर को अथराइज करता है कि वो एडवाइस भेजे, ठीक है। और एडवाइस भेजने के बाद गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है
कि वह असेंबली को डिसॉल्व न करे, आइन हमारा ये ठीक है। कहता अच्छा है। जी यासीन साहब, एक चीज़ और, चूंकि कश्मीर के वज़ीर आज़म की आपने बात की, उस पर मैंने बात करनी भी थी, तो चूंकि आप जिक्र कर चुके हैं, ये एक तो वैसे भी ये SOPs के खिलाफ है, प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है वो तकरीब में मौजूद थे, उनको टाइम भी मिलता, सब चीज़ें। शिकवा उनका यह था कि जी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मीटिंग का, बातचीत करने का, इसलिए दौरान तकरीर ही उन्होंने ये बात की। एक तो ओवरऑल ये परसेप्शन, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर किसी भी जमात से हों, लेकिन ज़ाहिर वो कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा बिहेव किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और इसकी वजह से तमाम कश्मीरियों की जो नुमाइंदगी है वो चैलेंज हुई, और इसका जो तासुर है वो गलत गया? देखिए, मेरे ख्याल में उन्होंने इमरान खान साहब को इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि मैं आपका बड़ा वफादार हूँ, महफिल के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने इस हिसाब से बिहेव किया, लेकिन मेरे नज़दीक इस टाइप की हरकत कोई भी नहीं कर सकता। किसी जलसे में, किसी जुलूस में, इवन किसी मीटिंग के दौरान अगर कोई आदमी बात करता है, उसकी बात सुनने के बाद जो तरीकाकार है उसके मुताबिक आपने बात को आगे बढ़ानी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की हैसियत जो है, या प्रेसिडेंट की हैसियत है, मेरे नज़दीक कानूनी एतबार से ये आज़ाद वतन क्रॉस करने के बाद एक स्टेट के पपट किस्म के वज़ीर आज़म और या प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मैं तो आज़ाद कश्मीर की स्टेट से मेरे इख्लाफात हैं कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की क्या जरूरत है जिसको चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान का कंट्रोल करता हो, वो चाहे यस बिल्कुल, ये एक आईनी पहलू है। लेकिन वैसे भी जब आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी जब फॉरेन विजिट करते हैं या किसी भी दूसरी जगह, तो आप ज़ाहिर वहाँ मेहमान होते हैं, और यहाँ पे भी जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आ जाता है तो ज़ाहिर वो मेहमान ही होता है, तो वो आपको वेट करना चाहिए था, अपनी गुफ्तगू के लिए मौका ज़रूर मिलता है, और हमने देखा कि मुलाकातें रही भी हैं, ऐसी बात मेरे नज़दीक ये तकलीफ दे सोशल थी मेरे लिए। ठीक है, जो कुछ उन्होंने किया वो मैं नहीं समझ सकता था कि ये बंदा इस हद तक गिर जाएगा, ये मेरी समझ से बाहर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है डॉक्टर सराब सरकी साहब, एक तो ये बताइएगा, इस पे तो असम्बलियों की तहलील के हवाले से यासीन साहब ने का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन आगे चलते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में अब जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब कोशिश ये कर रही है कि उन्होंने एक नया स्लोगन दिया है कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ, ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं, और ज़ाहिर है एक मोमेंटम बनाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो जाएगी? 2-4 महीने का ही फ़र्क आएगा अगर इलेक्शंस हुए भी, चूँकि मोमेंटम ज़रा अभी पंजाब में उन्होंने कह दिया अपने लोगों को कि जाएँ आप अपने हल्कों में काम करें और इलेक्शन की तैयारियाँ करें। आपकी क्या तैयारी है? जफरीन भाई, आप सही कह रहे हैं कि ये इन्होंने सिर्फ ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए लोगों का जो है सोच जो है कहीं और डाइवर्ट नहीं हो, ये हिकमत अमली है PTI की, और इसी पे ये काम कर रहे हैं। ठीक, अदरवाइज उनको ये पता है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, और जो सैलाब की सूरत हाल है खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, इम्पॉसिबल है कि इलेक्शन हो। जाहिर है अब जब ये मामला जब इलेक्शन कमीशन में जाएगा या जो कोई भी सूरत हाल बनेगी, तो वो इस वक्त तो ऐसी सूरत हाल है ही नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि इस वक्त हम पॉपुलर हैं और लोग जो है उनका कहीं और तरफ कोई ध्यान नहीं हो, तो ये हिकमत अमली के तहत इस तरह चल रहे हैं और इस तरह की बातें कर देते हैं। यासीन आजाद साहब ने भी जिस तरह कहा, उन्होंने मतलब फ्रस्ट्रेशन में आकर असेंबलियां तोड़ने की बात कर दी, और मैंने पहले भी बताया आपको, ये कहते हैं कि ये जो है सिर्फ 27 किलोमीटर पर हुकूमत है। लेकिन डॉक्टर सराब सरकी साहब, एक चीज जो यासीन साहब ने भी की, हमने भी फील की, और ज़ाहिर बड़ा सरप्राइज था इमरान खान साहब ने जो बात की, लेकिन पॉलिटिकली ख्याल में ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान की असेंबली है और ये मेरे ख्याल में सर उन्होंने बयान ही दिया, ये बात आपकी लीडरशिप भी पहले कह चुकी है, करती रही कि हम असेंबलियां तहलील कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये पॉलिटिकली ज़ाहिर आप अपने लोगों को चार्ज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हमारी जो है ना लीडरशिप ने जो बातें की वो बिल्कुल की हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस हद तक ये सूरत हाल गई है ये तो कभी डॉक्टर सराब सरकी साहब, एक और पॉइंट पे मैं शाहनवाज साहब की तरफ जाऊंगा। जरदारी साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जी कि खान साहब के मुकाबले में
सिर्फ मियाँ वाली छोड़कर, वहाँ चूँकि उन्होंने बताया कि वहाँ से मैं नहीं लड़ूंगा, इसके अलावा जहाँ से भी होंगे खान साहब का मुकाबला करेंगे। हैं ऐसी पोजीशन के मियाँ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, चूँकि जरदारी साहब ने तो खैर चैलेंज ही किया है, मियाँ साहब तो अभी आएंगे तो देखेंगे, तो मुकाबला होगा। और अगर 2023 के इलेक्शंस में आमने सामने होते हैं तो आपको लगता है कि जरदारी साहब जीतेंगे या खान साहब? डॉक्टर सराब सही साहब। हेलो, मुझसे सवाल है जी डॉक्टर साहब आपसे है, चूंकि जरदारी साहब ने चैलेंज दिया है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे मुकाबले में हार गए, कराची से भी हारे और मुल्तान से भी हारे। और अब जो है ना, पहले जो सूरत हाल थी कि जिस तरह ये जी जी डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो हम तक नहीं सही तरह पहुंच पा रही, दोबारा कोशिश करेंगे आपसे रब्ता बहाल हो सके। शान बीच में जी जी गलत नहीं करेगा। जी 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 सियासतदान ही ये खेल खेलेंगे सियासत का। जब ये सियासतदान खेल खेलेंगे तो आप मुझे बताएं कि फिर आप मवाजना करें। डॉक्टर साहब माजरत चाहेंगे, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही। शाहनवाज जुदून साहब, चूँकि चैलेंज सराब सरकी साहब की आवाज़ तो हम तक नहीं पहुंच पाई, उन्होंने इसका जवाब मैं उनसे दोबारा लूँगा। क्या देखते हैं, एक तो जिस तरह का अमल है, अब खान साहब ने प्रैक्टिकली यही लग रहा है, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू भी है और खान साहब ने भी जो पंजाब के लोग थे उनको उन्होंने मशवरा दिया कि जाएँ आप तैयारी करें और इलेक्शंस की तैयारी करें। ज़रा एक साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है और साल भी नहीं बल्कि 8-9 महीने रह गए आपके इलेक्शंस में, तो आप माइंडसेट बना चुके हैं, इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे। गो के आपके सब लोगों ने फैसला कर लिया है जी, खान साहब को इख्तियारात दे दिए, वो असम्बली तहलील करें या नहीं करें, मशावरत ज़रा बड़ी लंबी चलेगी और इन बिटवीन ज़ाहिर आपने इलेक्शंस की तरफ जाना, तो कोई रिफॉर्म्स, कोई डायलॉग आपको नज़र आ रहे हैं, नया माहौल? इस हमने देखा था कि खान साहब ने वीकेंड पे कहा था कि मुज़ाकरात करें, बैठें, फिर अगले दिन उन्होंने मना कर दिया। नून लीग की तरफ से भी बड़े सख्त बयान आए, तो मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? शाहनवाज साहब तक भी ऑडियो हमारी नहीं पहुंच पा रही है। यासीन रज़ा साहब, ओवरऑल जब हम इसकी बात करते हैं, एक चीज़ जो सदर अलवी साहब भी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और ख़ुद ज़ाहिर आपका बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी रहा और आप इस चीज़ पे बिलीव भी रखते हैं कि ज़ाहिर डेमोक्रेसी जो है उसको मजबूत होना चाहिए। 2008 से हम देख रहे हैं कि अभी तक जैसे तैसे भी ये मामला चल रहे हैं। गो के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आइनी मदद नहीं पूरी कर सके, लेकिन जमहूरी जो 5 साल दौर हैं वो तो कंप्लीट हुए। क्या देखते हैं आप, इस वक्त नहीं है जब इस्टेब्लिशमेंट ये बात कह रही है कि हम ए पोलिटिकल हो चुके हैं, आप तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठें, रिफॉर्म्स करें, एक चार्टर साइन करें, एक पॉलिसी बनाएं और उसको आगे टो करते रहें, कल आपकी हुकूमत हो किसी और की हुकूमत हो, ताकि जमहूरियत जो है वो डीरेल ना हो, ये अपने ट्रैक पे रहे? देखिए, पहली बात यह है कि दो पार्टीज के दरमियान अगर कंप्रोमाइज की बात होती है तो वो हमेशा गैर मशरूत होती है, मशरूत नहीं होती, क्योंकि मशरूत शराइत कोई भी आदमी नहीं मानता। ठीक है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के मैं मशवरा तो नहीं दे सकता जी, लेकिन एक वकील की हैसियत से, कानूनदान की हैसियत से मैं ये बात कह सकता हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर है। और इमरान खान साहब जो आज फिर आया कि लाहौर में वो छोटे छोटे जुलूस निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे, इसका मतलब है इमरान साहब को ये पता चल चुका है कि ना केपी के असेंबली डिसॉल्व हो सकेगी ना पंजाब हो सकेगी। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि एक पार्लियामेंटेरियन के लिए ये फर्ज बनता है कि इन तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर है। आज भी आप पार्लियामेंट से जो आपके महीने की तनख्वाह आपके अकाउंट में जा रही है, जी जी, सारे के सारे एमएनए वो तनख्वाह ले रहे हैं। इसका मतलब ये आप एमएनए हैं तो तब तनख्वाह ले रहे हैं ना। मजा तो तब ये था कि रिजाइन देने के बाद अब सैलरी ना लेते तो मैं मान लेता कि आपने वाकई रिजाइन कर दिया, तो वो बात भी अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है। इमरान साहब की समझ में आपको ये नहीं आता कि क्या करें, कौन सा रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, क्योंकि जो परवेज इलाही साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है वो किसी सूरत में भी पंजाब असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। जैसे इसमें तो खैर मेरे ख्याल में काफ़ी तक बात हो भी चुकी है, वो नहीं करेंगे। ये जो मशावरत का अमल शुरू हुआ, इसका मकसद ये है कि 2-4 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद वैसे ही इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, मामला जो हैं वो
रिफॉर्म्स की तरफ चले जाएंगे तो टाइम गेनिंग। और ख़ुद सीएम पंजाब ने जब मीटिंग की खान साहब से तो उन्होंने बताया कि हम असम्बली में होंगे तो ये ज़्यादा लोगों की कोई मदद कर सकेंगे, सेटअप बना सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। या सब लाइन पर लिखिए, मैं ज़रा शाहनवाज जुदून साहब, आपकी आवाज़ चूँकि ड्रॉप हो गई थी, यासीन साहब के सवाल का भी जवाब देते हैं। और दूसरा ये कि अब ये तय हो गया मामला जो है वो अब इलेक्शंस की तैयारी की तरफ ही आप जा रहे हैं, क्योंकि फौरी तौर पे तो इलेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे और असम्बलियाँ भी तहलील होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो आपकी लीडरशिप है, मशावरत बड़ी लंबी चलेगी। और साथ ही साथ खान साहब मकबूल ज़रूर हैं। जैसा सराब सरकी साहब से मैंने पूछा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चैलेंज किया खान साहब को कि जहाँ से भी मियाँ वाली के अलावा लड़ेंगे हम उनका मुकाबला करेंगे और ख़ुद मैं मुकाबले में खड़ा हूँगा। जुदून साहब जी आपसे सवाल है। सॉरी, आपका सवाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चैलेंज किया है कि मैं खान साहब के मुकाबले में खुद इलेक्शन लड़ूंगा मियाँ वाली के अलावा। जफीर भाई, मियाँ वाली तो बहुत दूर है। डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा कि सिंध के किसी हल्के से जो ना ये हल्का मुंतखब करे और खान साहब उनके मुकाबले में, क्या खान साहब का एक आम वर्कर इंशाल्लाह इस मरतबा आसिफ जरदारी को शिकल देगा। लियारी ये भूल गए, लियारी में बिलावल भुट्टो जरदारी को किसने शिकस्त दी? पीटीआई का एक आम वर्कर था, बिलावल भुट्टो जरदारी को लियारी में शिकस्त दी। दीर में पीटीआई का एक आम वर्कर जुनैद अकबर बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी। बात यह है कि जरदारी साहब को कहें कि अपने कद से ज्यादा बड़ी बातें ना करें। आज वो सिंध के मजलूम अवाम, गरीब अवाम का पैसा लेके वहां पर लोगों की जमीर खरीदने में लगा हुआ है। ठीक, लेकिन शाहनवाज जुदून साहब, चूंकि डॉक्टर सराफ सर की नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर पहले जब आप नहीं थे तो वो ये बात कह चुके हैं कि मलीर में हमारे आम कारकुन ने आपके प्राइम मिनिस्टर को, साबिक प्राइम मिनिस्टर को, आपके चेयरमैन को हराया है। जिस तरह इलेक्शन हुआ है जफीर भाई, आपको भी पता है, सबको पता है कि वहां जो इन्होंने रिगिंग की, वहां मेरी अपनी ड्यूटी थी। इन्होंने इतने मसलन ये नहीं कि वो जो गैंगवार थे उन सबको वहां पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर इन्होंने लगाया हुआ था और उन्होंने हमारे जो कराची के प्रेसिडेंट बिलाल गफार साहब पर हमला किया। इस तरह हमारे बहुत से वर्करों को ये बाकायदा टप्पे लगाते रहे वहां मलीर के अंदर। इनको भी पता था कि भाई हम जीत नहीं सकते, वहां इन्होंने फुल रिगिंग की। तो बात यह कि फिर इस तरफ ये जो कोरंगी में इनके कैंडिडेट ने क्यों 3,500 वोट लिए? कोरंगी बराबर में, कोरंगी भी हल्का इनका होता ना कि अगर इतने ये पॉपुलर थे तो वहां 3,500 वोट क्यों लिए उन्होंने? उनकी तो जमानत जब्त हो गई है। और अब तो पता ये आपने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में देख ले क्या हाल हुआ इनका। ठीक है, कश्मीर के इलेक्शन में वह बड़ी मुश्किल से आप नेक टू नेक मुकाबला है। और दूसरा ये कि यहाँ अपने डालनी, वहाँ पे आपके पीटीए वालों ने तो वोट जला दिए वहाँ पे। देख ले, मुश्किल से 100 कैंडिडेट भी इनके नहीं जीते वहाँ। ठीक, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त जो जमहूरी अमल है वो आगे बढ़ना चाहिए और रिंगिंग का मामला है, इसको ज़्यादा रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाना होगा। इलेक्शंस ज़ाहिर है 2018 के इलेक्शंस को भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया, 2023 के इलेक्शंस को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर साथ मिलकर बैठें और कोई फैसला करें, जो कि अभी हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं स्टेक होल्डर्स ने फैसला करना है। जब तक आप रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे तो सवालात इलेक्शंस के हवाले से उठते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।